नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महाद्वीप के बारे में जहाँ पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये महाद्वीप काफ़ी चर्चाओं में रहता है। देखिए, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे ठंडे महाद्वीप के बारे में, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। ये महाद्वीप चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 140 लाख वर्ग किलोमीटर। ये महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंटार्कटिका का जो 98% भाग है वो औसतन 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ से ढका हुआ है। एंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर में केवल 200 मिलीमीटर यानी केवल 8 इंच बारिश होती है। वो ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होती है। देखिए, यहाँ का कोई स्थायी निवासी तो नहीं है, लेकिन फिर भी साल भर में लगभग 1000 से 5000 लोग अलग अलग रिसर्च सेंटरों में मौजूद हैं जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हुए हैं। देखिए, अंटार्कटिका में वही पौधे और जीव जीवित रह सकते हैं जो शीतानुकूलित है, जिसमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डीग्रेस, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गॉर्लिया बेलिंगशोसन ने इस भूमि का जो परिचय वो पूरे विश्व को करवाया था। एंटार्कटिका का जो नाम है वो यूनानी यौगिक शब्द एंटार्कटिके से आता है, जो एंटार्कटिकोस का स्त्रीलिंग रूप है और जिसका अर्थ है उत्तर का विपरीत। देखिए, 1959 में 12 देशों ने एंटार्कटिका की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियां नहीं की जा सकती और ये संधि वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और ये जो संधि है वो यहाँ के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, वर्तमान में यहाँ पर 4000 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए इस महाद्वीप के इतिहास के बारे में तो टोलेमी के समय 1 शताब्दी ईस्वी से पूरे यूरोप के लोग ये विश्वास करते थे कि पृथ्वी के विशाल महाद्वीपों जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, इनकी भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप जरूर होगा, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के मानचित्र में इस महाद्वीप को दर्शाने वाले मानचित्र आम थे, जैसे तुर्की का पीरी रीस नक्शा। देखिए, यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी में जब खोजकर्ता ये जान चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका एंटार्कटिका का भाग नहीं है, फिर भी वो ये मानते थे कि पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर मौजूद महाद्वीप उनकी सोच से काफी बड़ा है। देखिए, यूरोपीय नक्शों में इस काल्पनिक भूमि का दर्शाना तब तक जारी रहा जब तक कि HMS रेजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे पोतों के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773, दिसंबर 1773 और जनवरी 1774 में एंटार्कटिक वृत्त को पार नहीं किया था। देखिए, जेम्स कुक को वास्तव में एंटार्कटिक तट से 121 किलोमीटर दूरी से जमी हुई बर्फ के चलते वापस लौटना पड़ा था। देखिए, एंटार्कटिका को सबसे पहले देखने वाले 3 पोतों के कर्मी दल थे, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। देखिए, एंटार्कटिका तक अकेला पहुंचने वाले व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड हेंटल वेस्ट था, जिसने यहाँ पहुंचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ड का प्रयोग किया था। देखिए, अगर बात की जाए भारत के एंटार्कटिक अभियान की, तो भारत ने अपना एंटार्कटिक अभियान 1982 में उतारा था और तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर ही रहा है। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में शुरू किया था। देखिए,